बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Good evening and Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My dear students and my friend, I am Asadullah Ghori, and today we will discuss trigonometrical identities of paper 3 advanced level mathematics, and we will discuss double angle and half angle identities, and inshallah today we will be able to solve question from past papers. Even we will solve some question from past papers. So चलिए जनाब इस पे कुछ काम करना शुरू करते हैं. So before discussing these properties like double angle properties, we should discuss single angle properties. पहले मैं उनको लिख दूं ताकि एक दफ़ा चीज़ें आपके सामने आ जाएं, so that you can compare them very easily. Sin of a square plus cos of a square equals to 1. You know about it very well, right? Similarly, tangent of a equals to sin of a over cos of a. You know it very well, आपको ये भी पता है. Number 3, 1 plus tan square a is equal to sec square of a. All angles are single angle. A लेफ्ट हैंड पर भी a आ रहा है, राइट हैंड पर भी a आ रहा है. तो अब हम इसको डबल एंगल पे कैसे लेकर जाएंगे, जरा इसको हम स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो एक एक करके बात करते हैं. नंबर 1, that is number 4 of where, और वो आपको मैं देता हूँ sin of 2a. over here we have a double angle. मैं बात कर रहा हूँ डबल एंगल की, तो ये डबल एंगल हो गया 2 of a equals to 2 sin of a times cos of a. ये आपके पास इसका फॉर्मूला आ गया. sin of 2a is equal to 2 sin of a cos of a, राइट. इसको मैं ज़रा आगे लेकर जा रहा हूँ आपके लिए. लेट्स सपोज sin of 4a which is 2 sin of 2a cos 2a. ये 2a से a हो गया, ये 4a से 2a हो गया. ठीक है जी. sin of a is equal to 2 sin of a over 2 cos a over 2. क्या ख्याल है, जब ये डबल का हाफ हो सकता है और ये 4 टाइम्स का 2 हो सकता है, तो एक का आधा आधा भी हो जाना चाहिए. ठीक है, ये एक बात कर लेते हैं. आगे चलते हैं जनाब. 4 के बाद 5 पे चले चलते हैं. दैट इज cos ऑफ 2a. cos ऑफ 2a इज इक्वल टू cos स्क्वायर ऑफ a माइनस साइन स्क्वायर ऑफ a. ये cos ऑफ 2a का है. cos ऑफ 2a इज इक्वल टू cos स्क्वायर ऑफ a माइनस साइन स्क्वायर ऑफ a. इस पर मैंने आपको ये बताया, राइट. अब इसको आप फर्दर और इसमें चेंज कर सकते हैं. मिसाल जो अब मैं इसको डबल को और सिंगल नहीं कर रहा, वो अब आप कर सकते हो. ऊपर ये इतनी सारी बात हुई, इसमें हम यूँ कर सकते हैं cos 2 ऑफ a इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ a माइनस sin square of a. Again we will write this cos square of a is equal to 1 minus sin square of a according to this property. sin square a plus cos square a is equal to 1. अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं. is equal to 1 minus 2 sin square of a. ये भी आ गई एक बात. और चलते हैं आगे. cos of 2a is equal to cos square of a को एज इट इज लिख रहा हूँ माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह मैं लिखूंगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ ए, राइट. वही वाली प्रॉपर्टी यहां पर लगा रहा हूं. कहां, इसके ऊपर ब्रैकेट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ ए विच इज नाउ कॉस स्क्वायर ऑफ ए माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ ए. और अब आपको पता है ये कॉस स्क्वायर ऑफ ए और ये कॉस स्क्वायर ऑफ ए बोथ आर सेम साइन, तो डेफिनेटली बोथ have same time, so definitely we can add them now, like 2 cos square of a minus 1. दीजिए जनाब, ये cos 2a को भी मैंने ब्रेक किया. आगे चलते हैं, थोड़ा सा इस पर और काम करते हैं कि और किस किस तरह से हो सकता है. इसके बाद आ जाते हैं हम टेंजेंट ऑफ 2a. लेकिन टेंजेंट ऑफ 2a को मैं ज़रा किसी और तरह से अब लेकर जाऊंगा, क्योंकि टेन 2a को नहीं लेकर चल रहा मैं. अब मैं ज़रा दूसरे फंक्शंस की तरफ जा रहा हूँ. वो ज़रा देख लीजिए क्या है. tan a प्लस tan b, वी हैव अ फॉर्मूला फॉर देम. tan 4a भी हो सकता है, tan 5a भी हो सकता है, tan 3a भी हो सकता है. तो मैंने कहा क्यों ना हम इसी को
यहाँ से प्रूव करना शुरू करें। ये तो हमने बात कर ली, सिंगल एंगल पे भी बात आ जाएगी, रूट में भी आ जाएगी बात। जरा पहले इसको देखते हैं। तो क्या हो जाएगा जनाब, ये हो जाएगा tan ऑफ ए प्लस tan ऑफ बी ओवर, फॉर्मूले में क्या लग जाएगा भाई इसके बाद, 1 माइनस tan ए टाइम्स tan ऑफ बी। अब इसको थोड़ा सा सिंपल करने के लिए मैं एक काम कर देता हूँ कि इफ इट इज tan ए माइनस बी, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा प्लस की जगह, तो फिर ये वाला जो प्लस है डेफिनेटली ये माइनस हो जाएगा, और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो अब इसको कैसे पढ़ेंगे, tan ए माइनस बी इक्वल्स टू tan ए माइनस tan बी ओवर 1 प्लस tan ए टाइम्स tan बी और मल्टीप्लाई बाय tan बी। लीजिए जनाब, इसको मैंने कहा 1। अब आते हैं ज़रा 2 पर कि भाई अब इसको हमने बात की है तो हम साइन और कोसाइन के ऊपर भी बात कर लेते हैं। साइन ऑफ ए प्लस बी, another formula for us, right, is equal to sine of a cos b प्लस, यही प्लस यहां पर आएगा, cos a, यहां पर b था, b आ गया, टाइम्स और मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ b, यहां पर a था, b आ गया। अगेन चेंजेस आर, if you have minus sign, so then you will put minus over here. Now you will read as sin a minus b is equal to sin a cos b minus cos a sin b। अब जब दो की बात हो गई तो हमें तीसरे की भी कर लेनी चाहिए, दैट इज क्या हो जाएगा भाई, वो कोसाइन ऑफ ए प्लस बी, इस पर भी बात कर लेते हैं, विच इज इक्वल टू cos a cos b माइनस, इसका प्लस होगा तो इसका माइनस आएगा, राइट, इंटू cos a इंटू cos b माइनस साइन ऑफ a इंटू साइन ऑफ b, यानी cos a cos b माइनस साइन a एंड साइन b। नाउ इफ वी हैव अ प्लस साइन, so then we put minus between these two values, if we have minus sign so we put plus sign over here। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, cos a minus b इक्वल्स टू cos a cos b प्लस sin a sin b। ये आपके पास एक बात आ गई है जिस पर आपने काम कर लिया है। अब इस पर थोड़ा सा और आगे चलने की कोशिश करते हैं और देखते हैं और फर्दर क्या क्या हो सकता है। तो अब मैं इसी में कुछ चीज़ें और अगर ऐड करना चाहूँ तो ज़रा दो फॉर्मूलाज में प्रूव नहीं करता बल्कि डायरेक्ट लिख देता हूँ। इसके साथ में यहाँ पर 4 पर लिख देता हूँ। अगर मैं 4 पर एक लिखूँगा तुम्हारे लिए तो वो हो जाएगा 4, और वो मैं सिंगल पर आ गया, डबल पर आ गया, 4 कर दिया। तो हाफ एंगल पर भी बात कर लेते हैं, थोड़ी सी हाफ एंगल पर भी बात कर लेते हैं कि हाफ एंगल पे कितना काम कर सकते हैं। तो उसके लिए जरा बात करते हैं। अगर यूँ जाए कॉस ए, यानी इसको लिख देते हैं कॉस ए ओवर 2, ये एंगल इसका आ गया, राइट, इसको हाफ एंगल कर दिया मैंने। तो इसके लिए आप क्या यूज़ करोगे, अंडर रूट ऑफ, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, आपके पास होना चाहिए ताकि आप समझ जाओ इसको कैसे करना है। इसके लिए आप करोगे 1 माइनस बल्कि 1 प्लस कॉस ऑफ ए ओवर 2। तो जनाब मैं इसको फिर यहाँ से लेकर आता हूँ, मैं इसको जो इक्वेशन मेरे पास बनी हुई थी इसको लेकर आ जाता हूँ, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करता हूँ यहाँ पर समझाने के लिए और आपको बेहतर। कॉस ऑफ 2a इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ऑफ a, ये आपके पास फॉर्मूला आ गया। अब आप एक काम कीजिए जनाब, इसमें से यहाँ से 2 निकाल दें, ठीक है, इसको मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ। एंड डेफिनेटली यू हैव टू डिवाइड इट बाय 2, आपको इसे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। जब आपने इसको 2 को डिवाइड कर दिया तो आप साइन को आपने सब्जेक्ट बनाता है, तो कैसे बनाना है ज़रा देखते हैं। साइन स्क्वायर ऑफ 2a ओवर 2 को मैं यहाँ पर लेकर आता हूँ, 2 साइन स्क्वायर a ओवर 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस ऑफ a, ठीक है जी, यहाँ पर आ गया। देन साइन स्क्वायर a ओवर 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस ऑफ a, और अब आपके पास जो ये वाले 2 बच रहा है ये जाकर यहाँ पर डिवाइड जाना है। और इन ऑर्डर टू फाइंड ओनली साइन ऑफ a ओवर 2 यू विल पुट अंडर रूट 1 माइनस कॉस a ओवर 2 विथ प्लस माइनस साइन। यूजुअली हम प्लस यूज़ कर रहे होते हैं, तो ये तुम्हारे पास साइन का हाफ एंगल तुमने निकाल दिया।
इसी तरह से अगर तुम कॉस का हाफ एंगल निकालोगे तो क्या करोगे, उसको भी तुम देखोगे क्या हो सकता है। तो कॉस में बहरहाल अब इतनी सारी चीज़ें मैंने तुम्हें बताई, उम्मीद है कि तुम इस पर भी एक बेहतर काम कर सकते हो। चलो मैं इसको यहाँ से भागर स्पीड पे बात कर लेता हूँ, यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर देते हैं हम इसको, और यहाँ पर लिख देते हैं नंबर 5, और इस इक्वेशन को लेते हैं अब जो हमारे पास नीचे पड़ी हुई है, दैट इज कॉस ऑफ 2a इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर ऑफ a -1। ठीक है, अब मैंने इसमें cos स्क्वायर को सब्जेक्ट बनाना है, तो अब क्या करें भाई, यहाँ पर लिख देते हैं 2 cos स्क्वायर ऑफ a इज इक्वल टू, ये वहीं रहा, 1 इधर आ गया, और मैंने लेफ्ट हैंड को राइट और राइट हैंड को लेफ्ट हैंड बना दिया, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस cos ऑफ 2a, ये -1 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब नेक्स्ट फेज क्या है मेरे पास, अगर ये 2a तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, a कर देता हूँ, और इसको a/2 कर देता हूँ, राइट। तो इसी तरह से मैं इसको a कर देता हूँ और इसको a/2 कर देता हूँ, तो यहाँ तक पहुँचे आप। देन cos स्क्वायर ऑफ a/2 इक्वल्स टू 1 प्लस cos a, 2 से तुम डिवाइड करोगे, और ये मैंने 2 से इसको डिवाइड कर दिया, एंड फाइनली cos ऑफ a/2 इज इक्वल टू, अगेन वही प्लस माइनस क्योंकि रूट लग रहा है, 1 प्लस cos ऑफ a/2। तो सारे फार्मूलाज डिस्कस हो गए हैं, फिर भी मेरा दिल चाहता है कि मैं एक दो बातों को और डिस्कस कर लूँ, रेसिप्रोकल्स को भी यहाँ कहीं सजा दूँ ताकि तुम्हें सब चीज़ें आसान हो जाए, वो भी तो आती ही है ना बाहर के। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक छोटा सा रेक्टेंगल ले लेता हूँ, ये इस जगह पर स्क्वायर के लो रेक्टेंगल के लो, तो इसमें बात कर लेते हैं। वो 3 बातें हैं, दैट इज साइन ऑफ a इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक एंड a। ठीक है, ये आ गया। देन इसको मैं p, इसको जो भी कहना चाहता हूँ, नेक्स्ट हम कर लेते हैं cos ऑफ a इज इक्वल टू 1 ओवर सेक ऑफ a, ये तुम्हारे काम की बात होगी। एंड फाइनली टेंजेंट पर बात कर लें, टेंजेंट ऑफ a इक्वल्स टू 1 ओवर कॉट ऑफ a, और कॉट a किसके इक्वल होता है तुम्हें पता है, वो तो तुम्हें पता ही है कि उसकी जगह हम cos अपॉन साइन लिख सकते हैं। सो नाउ यू हैव मैक्सिमम formulas of the trigonometrical identities, and I think now we can apply these formulas onto the question.